बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा अंडा प्याज या फिर एग भुर्जी बन रहा है, जो ब्रेकफास्ट के लिए एक आइडियल रेसिपी है। बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। आप इसको लंच और ब्रेकफास्ट दोनों में बना सकते हैं। गरम गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें। इसके अलावा ब्रेड के साथ भी इसको खाया जा सकता है। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनने वाले अंडा प्याज या फिर एग भुर्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज है जिनको चॉप करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो सारे प्याज मैंने पैन में शामिल कर दिया। अब इनको हमने फ्राई करना है। कलर नहीं देना, बस हल्का-सा सॉफ्ट ही करना है। थोड़ा से 2-4 चम्मच चलाने के बाद है ना इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है और इसको अब मैं थोड़ा-सा पकाऊँगी ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बस इस तरह हिलाते-जुलाते हम इनको पकाएँगे यहाँ तक कि प्याज़ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये देखिए प्याज़ सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर को हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, लेकिन साथ ही इसके अंदर ना हम थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ जब हम नमक ऐड करते हैं ना तो टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस नमक को मैंने टमाटर के साथ थोड़ा-सा मिक्स कर लिया। अब इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर जो है ना हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। जब तक हमारी जो है ना यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट होते हैं तब तक हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर गूगल में मैंने स्टैंड फॉर लिनो का सर्च किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है और इधर आप सर्च बार में जाएंगे ना तो नीचे आपको कई प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इनकी वेबसाइट में। लेकिन आज जो प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो यूज़फुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा आरामदेह है। उसका नाम है टफ फ्लोर कुशन, जो कि राउंड और स्क्वायर दोनों शेप में आपको मिल जाएगा। राउंड शेप की एक्चुअल प्राइस जो है वो 3199 है, जो डिस्काउंट के बाद हो जाएगी 1699, जबकि स्क्वायर शेप की एक्चुअल प्राइस है 3499, जो डिस्काउंट के बाद आपको मिलेगी 1899। प्योर वेलवेट फैब्रिक पर ये बना हुआ है। 100% पॉलिएस्टर बॉल फाइबर की इसकी फिलिंग है। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में ये आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा इसकी क्वालिटी भी ए क्लास है। तो फिर देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फौरन सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। प्याज और टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। हालांकि इसके अंदर हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, बस ये अपने ही मॉइस्चर में सॉफ्ट हो गए हैं दोनों चीज़ें। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैं डालूंगी, आधा चाय का चम्मच। तो बस इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। नमक और हल्दी हम ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं। तो बस इतने ही मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो ये हमारा मसाला सा जो है ना वो रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडे। तो मैं यहाँ पर 3 अदद अंडों का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो जितनी क्वांटिटी मैंने प्याज और टमाटर की ली है इसमें 4 से 5 अंडे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 अदद अंडे जो है ना मैंने शामिल कर दिए पैन में और इसको मैं थोड़ा सा पकने दूंगी। फौरन से हमने इसको नहीं हिलाना जुलाना, हमने इसके ना थोड़े मोटे मोटे से चंक्स रखने हैं। तो उसके लिए हमने थोड़ा पहले इसको पकने देना है अंडों को और उसके बाद हल्के हाथों से हम इस तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके मोटे मोटे से चंक्स बने, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। जिस तरह से मगज़ मसाला बनता है ना बिल्कुल वैसे इसका टेस्ट बनेगा। तो बस हल्के हाथों से मैंने इसको थोड़ा बहुत मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा अंडा प्याज या फिर जिसे एग भुर्जी भी कहा जाता है वो रेडी हो गया। आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे मोटी कटी हुई हरी मिर्चें। ये मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है ना वो इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। उसके साथ ही मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर दूंगी। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा एग भुर्जी बनकर तैयार हो गया। तो आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी एग भुर्जी या फिर अंडा प्याज बनकर तैयार है, जिसे आप गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।